नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या कोई भी वन डे एग्ज़ाम हो उसके लिए स्टैटिक जीके जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो क्रेमलिन कहाँ, मॉस्को, पेंटागन वॉशिंगटन, और पार्सिलिन टावर काहिरा, और बिग बेन कहाँ है, लंदन में। तो ये जो हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर अवस्थित है। तो क्रेमलिन मॉस्को में है, पेंटागन वाशिंगटन में है, पार्सिलिन टावर काहिरा। ये गलत हो गया। 251 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 251 का क्या होगा, सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया, अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया जो विष्णु को समर्पित है, कल बताया था, दांत का मंदिर म्यांमार, और मीनाक्षी मंदिर भारत। तो ये जो दांत का मंदिर है ये असम्मिलित है, ठीक है, सम्मिलित नहीं है, यही वाला उत्तर हो जाएगा। 252 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफिल टावर। एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे, मतलब किसने डिजाइन किया था। तो सर गुस्ताव एफिल ने। किसने, सर गुस्ताव एफिल ने। 253 का क्या हो जाएगा, ए, सर गुस्ताव एफिल। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर किस राज्य में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला, तो कहाँ पर, इसका हो जाएगा 254 का बी। 254 का क्या होगा, बी, ओडिशा में। कहाँ पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला, ओडिशा में। अगला है, पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए, तो भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए, भरतनाट्यम के लिए। 255 का क्या हो जाएगा, डी। 255 का क्या होगा, डी। अगला है, पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज संबंधित थे कत्थक से। किससे, कत्थक से। 256 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 256 का क्या होगा, बी। अगला है, पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। पट्टदकल नृत्य उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कर्नाटक में। तो 257 क्या हो जाएगा, डी। पट्टदकल नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में। 257 क्या होगा, डी। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, कुश्ती या बैडमिंटन। तो मनिका बत्रा किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से। किससे, टेबल टेनिस से। खिलाड़ियों का भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका स्टैटिक जीके का। अगला है, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध कृति है। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की। किनकी है, एपीजे अब्दुल कलाम की। ठीक है, याद रखोगे, एपीजे अब्दुल कलाम की है द विंग्स ऑफ फायर। 259, तो 259 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, एपीजे अब्दुल कलाम द विंग्स ऑफ फायर। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। क्या नाम है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस खेल के लिए, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं। तो ये जानी जाती मोहिनी अट्टम के लिए। किसके लिए, मोहिनी अट्टम के लिए। क्या नाम है इनका, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक, 260 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे। किशोर कुमार, प्रणब मुखर्जी, काशीनाथ घाड़ेकर या सुनील छेत्री। तो किशोर कुमार क्या थे, भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ अभिनेता भी थे, मतलब गायक और अभिनेता थे। कौन थे, किशोर कुमार। 261 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। तो बनी ठनी किस पर आधारित है, किशनगढ़ शैली पे। किस पर आधारित है बनी ठनी, किशनगढ़ शैली पे। 262 का क्या हो जाएगा, बी। 262 का बी। अगला है, कांगड़ा चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। कौन सी है, कांगड़ा चित्रकला शैली। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। किससे है, हिमाचल प्रदेश से। 263 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। अगला है, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है। तो इसमें प्रधानता रहती है पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की। तो 264 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 264 का क्या होगा, ए। कांगड़ा चित्रकला कहाँ की है, तो हिमाचल प्रदेश की है। और इस चित्रकला में किस चित्रों की प्रधानता रहती है, तो पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की। ठीक, 264 का हो जाएगा, ए। अगला है, गुजराती चित्रकला
शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो गुजराती चित्रकला में प्राकृतिक रचनाओं की प्रधानता रहती है। किसकी? गुजराती चित्रकलाओं में प्राकृतिक रचनाओं की। तो 265 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 265 का क्या होगा? डी। अगला है 266। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? मधुबनी चित्रकारी बिहार की है, बिल्कुल सही है। पिछवाल चित्रकारी गुजरात, फुलवारी कला हरियाणा और कलमकारी कला आंध्र प्रदेश। तो पिछवाल चित्रकारी गुजरात से संबंधित नहीं है। 266 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 266 का क्या होगा? बाकी फुलकारी कला हरियाणा की सही है, कलमकारी कला आंध्र प्रदेश की ठीक है। अगला है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? तो ये क्या हैं? चित्रकला की शैलियाँ हैं ये। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, ठीक है। क्या हैं ये? चित्रकला की शैलियाँ हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किसी प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? नंदलाल बोस, जैमिनी राय, सतीश गुजराल या M.F. हुसैन। तो ये किसकी हैं? उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत और प्रणाम किसकी प्रतिभाशाली चित्र उत्कृष्ट कृतियाँ हैं? ये हैं नंदलाल बोस की। किनकी? नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न है असम का जो अम्बुबाची मेला या अम्बुबाची त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में लगता है? तो एक चीज़ याद रखोगे कि अम्बुबाची त्यौहार के यहाँ पे असम। तो ये पूछ रहा है किस महीने में लगता है। तो 269 का उत्तर देखते हैं, चलिए। तो अम्बुबाची मेला असम में किस महीने में लगता है? जून में। किस में लगता है? जून में। अगला है 270 एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल। एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? M.F. हुसैन, सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल या विकास भट्टाचार्य। तो एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल किसकी है? अमृता शेरगिल की है। किसकी है? अमृता शेरगिल की है। 270 का क्या हो जाएगा? सी। अगला है औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? नंदलाल बोस ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, जैमिनी राय ने या सतीश गुजराल ने। तो औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने या ठाकुर ने। अगला है काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? तो काला चांद किसका है? सतीश गुजराल का है। किसका है? सतीश गुजराल का। 272 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 272 का क्या होगा? डी। अगला है बागुरुम्बा। बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो 270 गोवा का, असम का और हरियाणा का या कर्नाटक का। तो बागुरुम्बा जो है वो कहाँ का है? असम का है। बागुरुम्बा कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? बिहू भी असम का है, ठीक है। बागुरुम्बा कहाँ का है? असम का। अगला है 274 निम्नलिखित में से कौन सा सर्प नौका दौड़ का एक भारतीय खेल है? सर्प नौका दौड़ का कौन सा? तो 274 का क्या हो जाएगा? बल्लम कली। सर्प नौका दौड़ का भारतीय खेल कौन सा है? बल्लम कली। 274 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 274 का सी। अगला प्रश्न है राउत नाचा। राउत नाचा भारत के किस राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है? कौन सा है? राउत नाचा। और ये किस राज्य का है राउत नाचा? तो ये है छत्तीसगढ़ का। किसका है भाई? छत्तीसगढ़ का। याद रखो, राउत नाचा किसका है? छत्तीसगढ़ का। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये असम में है काजीरंगा। कहाँ पर है ये? काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। मानस कहाँ पर है? मानस भी असम में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। सरिस्का राजस्थान में है। सरिस्का। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला देखते हैं। केवला देव घाना पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? तो राजस्थान में तो सबको पता है, लेकिन राजस्थान में किस जिले में है? तो केवला देवी है भरतपुर राजस्थान में। कहाँ पर है? भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। 278 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 278 का क्या होगा? डी हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? तो मानस अभी बताया था। मानस कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है मानस? असम में। अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए? राइनो के लिए जाना जाता है। किन के लिए? राइनो के लिए। कौन सा? काजीरंगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। वो किसके लिए जाना जाता है? गधों के लिए।
किनके लिए? गधों के लिए। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स का मतलब हो गया फूलों की घाटी, कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और शांत घाटी कहाँ है? केरल में। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में। अगला प्रश्न है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मधुमलाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो व्याघ्रों के लिए। किनके लिए? व्याघ्रों के लिए। ठीक है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है या किस राज्य में है? गिर। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? शेरों के लिए। हाँ, मैंने अभी बताया था गिर गधों के लिए नहीं है। कच्छ का रण है, जो कच्छ का रण वाला, वो किसके लिए? वो गधों के लिए है। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? शेरों के लिए है, एशियाई शेरों के लिए। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। अगला है नामदफा 284। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वंदे मातरम स्रोतगान किसने लिखा है? वंदे मातरम भगत सिंह ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या महात्मा गांधी ने? तो वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 286 देखेंगे। मिजोरम, नागालैंड, असम या सिक्किम? तो डाम्फा कहाँ पर है? मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। 286 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से 287 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? कानाकिसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट और केबुल लामजाओ। तो केबुल लामजाओ मणिपुर में है, ये नहीं आता है। ठीक है, केबुल लामजाओ। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, किसके लिए है? किसका है प्राकृतिक आवास? महसीर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या चीतल का? तो ये किसका है? एशियाई हाथी का। किसका है? एशियाई हाथी का। एक तरफ हमें राष्ट्रीय वन और अभ्यारण्य दिए, दूसरी तरफ राज्य में मिलान करना है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कांगेर छत्तीसगढ़ में। नागरहोल कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है। तो कांगेर घाटी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। नागरहोल कर्नाटक में। कुगती कहाँ पर है? कुगती हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में। तो 1 4 3 2 देखेंगे विकल्प में। 1 4 3 2 बी में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 289 का क्या होगा? बी। अगले में फिर से मिलान करना है। नामदफा कहाँ पर है? नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। पेरियार कहाँ है? केरल में। और लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। ये इंपॉर्टेंट है सब। नामदफा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कर्नाटक में है और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। और बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पेरियार बहुत पूछा गया है, केरल में है। और लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा दूसरे का पहला। तो इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका हो जाएगा भाई ए हो जाएगा। ठीक है, ए। अगला है गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी है? लुई फिशर की, गुन्नार मेडल की, विनोबा भावे की या एम.एन. रॉय की? तो गांधी एंड स्टालिन किसकी है? लुई फिशर की। 291 का क्या हो जाएगा? ए, लुई फिशर। अगला है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी है? संजय बारू की। किनकी है? संजय बारू की। ठीक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किनकी है? संजय बारू की। किनकी है? संजय बारू की। 292 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 292 का डी। अगली है फ्रीडम इन एग्जाइल के लेखक कौन है? 293 फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा, अबुल कलाम आज़ाद, नेशनल मंडेला या शशि थरूर? तो फ्रीडम इन एग्जाइल के कौन है? दलाई लामा। अगली है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएगा इसका उत्तर। 294 का डी हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक या आत्मकथा किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की। 295 का क्या हो जाएगा? सी। ये किनकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। 295 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हार्ट ऑफ इंडिया 296 हार्ट ऑफ इंडिया किसकी है? खुशवंत सिंह की, मार्क तुली की,
आर के नारायण की, अनीता देसाई की। तो ये किन की है? मार्क टुली की है। हार्ट ऑफ इंडिया किसकी है? मार्क टुली की। और 296 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 296 का क्या होगा? बी। अगला है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? द लास्ट मूड, लास्ट साई, लव एंड लिटिल मैलिस, द एंड ऑफ रेसिज्म और बुरियल एट सी। तो खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा कौन सी है? तो ये है लव एंड लिटिल मैलिस। क्या हो जाएगा? 297 का बी हो जाएगा, लव एंड लिटिल मैलिस। अगला है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? 298। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण या मुकुल केशवन। तो कौन है? आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण। इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसकी है? इग्नाइटेड माइंड्स किसकी है? विक्रम सेठ, दलाई लामा, एपीजे अब्दुल कलाम और अनीता देसाई। तो किन की है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। द विंग्स ऑफ फायर किन की है? ये भी किसकी है? अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम की है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले। ये उत्तर हो जाएगा 300 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो आज के हमारे 50 प्रश्न स्टैटिक जीके के कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास में इतना ही। ये जो सीरीज़ चल रही है आपकी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, ठीक है, एसएससी जीडी हो या फिर सीएचएसएल हो, यूपी पुलिस हो, बीडीओ लेखपाल, कुछ भी हो, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। इसके साथ आप बने रहिए, अच्छे से देखिए इसे। ठीक, चलिए तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए, अध्यापक मंत्रा के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।